हेलो दोस्तों, मैं संदेश कुमार आप सभी लोगों का एक दिन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राइस क्रॉप्स के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को राइस क्रॉप्स क्या होता है उसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी होगी, लेकिन आज हम आप लोग को इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सीरियल्स क्या होता है। तो वो सभी क्रॉप्स जिसका जो है हम इडेबल स्टार्ची ग्रेन्स का यूज करते हैं, मतलब जिसका ग्रेन्स को हम स्टार्ची ग्रेन्स का यूज करते हैं और वो ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली से बिलोंग करती है, तो इस सभी क्रॉप्स को हम सीरियल्स बोलते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे सीड्स ऑफ सीरियल्स को क्या बोलते हैं। तो सीड ऑफ सीरियल्स को कैरियोप्सिस बोलते हैं। इसका जो सीड कोट होता है, इसके सीड कोट को लेमा और पेलिया बोलते हैं। इसमें सीड कोट दो होते हैं, एक जो बाहर से रहते हैं और एक जो अंदर से रहते हैं। तो जो बाहर से रहते हैं वो लार्ज होते हैं और जो अंदर से रहते हैं वो स्मॉल होते हैं। तो जो लार्ज होते हैं उसे लेमा बोलते हैं और जो स्मॉल होते हैं उसे पेलिया बोलते हैं। और इन लेमा और पेलिया दोनों को मिलाकर सीड कोट को कम्बिनेशन को हम हल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम सीरियल्स की बात करें तो सीरियल जो है एक रोमन वर्ड से आया है, सीरीज, जिसका मीनिंग जो होता है गिवर ऑफ ग्रेन्स होता है। ठीक, अब हम राइस के टेक्सोनॉमी की बात करें तो राइस का साइंटिफिक नेम ओरेजा सेटाइवा होता है। इसकी फैमिली पोएसी या ग्रेमिनी होती है। इसका ओरिजिन प्लेस साउथ ईस्ट एशिया होता है। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया को इंडो बर्मा भी बोलते हैं। इसका अगर हम क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो इसका क्रोमोजोम नंबर 24 होता है और ये डाइप्लॉइड नेचर का होता है। राइस का जो स्टेम है उसे कलम कहा जाता है। अब दोस्तों, तुम लोग सभी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जो कलम क्या होता है। तो राइस को जब हम नीचे से देखो, राइस के स्टेम को नीचे से देखोगे तो राइस के हर एक जो स्टेम निकले होते हैं जितने भी, वो सभी जो है नीचे से अटैच रहते हैं। और वो जो जिस जगह पे अटैच रहते हैं वहाँ पे कलर जो वाइट कलर का होता है। तो वो जो वाइटिश कलर का वो जो अटैचमेंट होता है उसी को कलम बोला जाता है। अगर हम राइस की इन्फ्लोरेसेंस को बात करें तो पेनिकल होता है। और इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स का अरेंजमेंट जो होता है उसे इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। अब इसमें जो है एक होता है फ्लैग लीफ या बूट लीफ। ये जो है इन्फ्लोरेसेंस के जस्ट नीचे एक लीफ होता है जिसको हम फ्लैग लीफ या बूट लीफ कहते हैं। ये जो है टॉप मोस्ट लीफ होता है और ये जो है पेनिकल के जस्ट नीचे भी पाया जाता है। राइस जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और ये जो है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। फोटो पीरियोडिज्म के हिसाब से देखोगे तो फोटो पीरियोडिज्म जो है फ्लावरिंग टाइम का देखा जाता है और राइस को शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए और वो शॉर्ट ड्यूरेशन जो है 9 आवर से कम चाहिए ये, और फिर इसको लॉन्ग नाइट चाहिए। इसका जर्मिनेशन टाइप जो है हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। हलिंग परसेंटेज की बात करें तो राइस में 66% हलिंग परसेंट होता है। मेन प्रोटीन जो राइस में पाए जाते हैं वो राइजीन प्रोटीन पाई जाती है। और राइस जो है रिच इन लाइसिन होता है। इसमें 4% लाइसिन भी पाया जाता है। प्रोटीन ऑफ वाइट राइस की प्रोटीन की बात करें तो 6 से 7% वाइट राइस में पाया जाता है और ब्राउन राइस में 7 से 9% पाया जाता है। राइस में डॉर्फिन जीन एक होता है जिसे DGU जीन कहते हैं। ठीक, अगर हम टेस्ट वेट की बात करें तो टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स तुम लोगों ने सुना होगा। टेस्ट वेट क्या होता है, सीड इंडेक्स को क्या होता है। जो स्मॉल सीडेड क्रॉप्स है उसमें 1000 सीड को ले करके और उसका वेट जो हम निकालते हैं उसे हम टेस्ट वेट बोलते हैं। और जो गोल्ड सीडेड क्रॉप्स हैं उसमें हम 100 सीड का वेट निकालते हैं, उसे हम सीड इंडेक्स या इंडेक्स वेट बोलते हैं। ठीक, तो इसमें एक बात ध्यान रखना, जैसे बोल्ड सीडेड क्रॉप में मेज हो गया, लेकिन अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो मेज का भी टेस्ट वेट ही पूछ देता है। सीड इंडेक्स नहीं पूछता है या इंडेक्स वेट नहीं पूछ करके टेस्ट वेट ही पूछ देता है। तो तुम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है और यहाँ पे जो आंसर रहेगा वही टिक करना है। अब टेस्ट वेट ऑफ राइस की बात करें तो राइस का टेस्ट वेट 25 ग्राम होता है और टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस की बात करें तो 21 ग्राम होता है। हलिंग परसेंटेज 66% होता है, 2/3 ऑफ पेडी। मतलब अगर हम धान को ले करके
3 kg धान ले करके और उसे हम मिल में लेके जाएंगे तो हमें 2 kg चावल मिलेगा और 1 kg भूसा मिलेगा। हलिंग परसेंटेज इस तरह से समझ सकते हो। राइस की अगर टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज की बात करें तो 24 स्पेसीज होती है, जिसमें कल्टीवेटेड स्पेसीज जो है ओनली 2 है, ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेब्रिमा। ओराइजा सटाइवा जो है एशियन राइस है और इसका ओरिजिन जो है साउथ ईस्ट एशिया है, लेकिन ओराइजा ग्लेब्रिमा जो है अफ्रीकन राइस है, इसका ओरिजिन ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका है। ओराइजा सटाइवा के जो है मेनली 3 वेराइटल टाइप्स हैं, इंडिका, जपोनिका, जवोनिका। इंडिका, जपोनिका और जवोनिका। तो इसमें ग्रोइंग इंडिका जो है मेनली इंडिया में ग्रो किया जाता है और ये ट्रॉपिकल राइस भी है। जपोनिका मेनली जापान में ग्रो किया जाता है और ये सब ट्रॉपिकल राइस है। जवानिका जो है इंडोनेशिया में ग्रो किया जाता है और ये वाइल्ड राइस है। अब जपोनिका की बात करें तो जपोनिका जो है टेम्परेट राइस है। ये इसका जो स्टेम है ये शॉर्ट और स्टिकी होता है, ठीक। और ये जो है हाई, ये जो इसका जो रिस्पॉन्स है, मतलब इसका जो ये जो ग्रो किया जाता है हाई इनपुट कंडीशन में किया जाता है, ठीक। उसके बाद आते हैं इंडिका। इंडिका राइस को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों कंडीशन में ग्रो किया जाता है। इसमें लॉन्ग ग्रेन और नॉन स्टिकी होता है। इसका जो स्टेम है स्टेम वो लॉन्ग ग्रेन होता है और नॉन स्टिकी होता है। उसके बाद जवोनिका राइस की बात करें तो जवोनिका को ट्रॉपिकल जपोनिका या बालू राइस भी बोलते हैं। ये वाइल्ड स्पीसीज है, ठीक। ये जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है, ठीक। अब हम राइस के क्लाइमेट की बात करें तो इसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ठीक। इसका टेम्परेचर 30 to 32 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक। तुम लोगों ने एक टर्म सुना होगा जर्किंग। जर्किंग क्या होता है? जर्किंग जो है पर मिलेट बाजरा में किया जाता है। जर्किंग में जो होता है तो जर्किंग में क्या होता है, जो स्टार्टिंग में जो टिलर आते हैं ना उसको पुल्ड आउट कर दिया जाता है। मतलब जो है स्टार्टिंग में टिलर आते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिससे जो है यूनिफॉर्म उसमें फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन हो सके या ग्रेन का फॉर्मेशन हो सके। अब राइस की सॉइल की बात करें तो राइस में क्ले और क्ले लोम सॉइल होता है। अगर इसका पीएच जो है 4 to 6 होता है। अब राइस के सीजन की बात करें तो राइस मेनली 3 सीजन होता है, औस, अमन और बोरो। ये जो औस, अमन और बोरा हो ये जो है नॉर्मल बेस्ड है हार्वेस्टिंग की बेसिस पे। अब औस राइस क्या है? तो औस जो है संस्कृत सब आसू से आया है, जिसका मतलब होता है क्विक या अर्ली। इसको जो है औस राइस को ऑटमम राइस भी हम बोलते हैं। ये जो है इसका जो ग्रोइंग हम करते हैं प्री मानसून पीरियड में करते हैं, मतलब जैसे मानसून स्टार्ट होता है उससे जस्ट हम पहले इसको लगाएंगे। अब दूसरा राइस है अमन। अमन राइस जो है अरेबिक वर्ड से आया है, अरेबिक वर्ड सेफ्टी से आया है। इसका मतलब जो होता है क्रॉप स्टेबिलिटी होता है। इसे जो है विंटर राइस बोला जाता है। अब विंटर राइस पूछोगे क्यों बोला जाता है, तो पहले ही बोले थे हार्वेस्टिंग के बेस पे है। तो अमन जो राइस है वो खरीफ सीजन का क्रॉप है। इसे जून जुलाई में लगाया जाता है और नवंबर दिसंबर में हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये जो हार्वेस्टिंग टाइम है ये विंटर में है, इसीलिए इसे विंटर राइस भी बोला जाता है, ठीक। अब तीसरा है बोरो। बोरो राइस जो है ये मेनली सबमर्ज लैंड पे ग्रो किया जाता है। ये इसे समर राइस बोला जाता है क्योंकि इसका जो हार्वेस्टिंग किया जाता है वो समर सीजन में किया जाता है। अब इसके टाइम की बात करें तो इसे नवंबर दिसंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट किया जाता है। अब क्रिटिकल स्टेज ऑफ राइस की बात करें तो बूटिंग या लेट टिलरिंग होता है। अब बूटिंग क्या होता है, तो बूटिंग लेट इमरजेंट बूटिंग जो होता है फ्लैग लिप जो आता है उसी को हम बूटिंग बोलते हैं। और फ्लैग लिप क्या आता है, तो फ्लैग लिप जो होता है पर निकल के जस्ट नीचे वाले लिप को हम फ्लैग लिप बोलते हैं, जो कि हमने तुम लोग को ऊपर बताया था, ठीक। अब वेराइटी, इसमें जो है मेनली चार स्टार्टिंग में वेराइटीज थी जो इम्पोर्टेंट है और इसी से ज़्यादातर मेनली क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो वैरायटी है उसे वो TN1 है, ताइचोंग नेटिव 1। ये जो है ताइवान में डेवलप हुआ था, कब? वर्ल्ड वार 2 के समय में। TN1 जो है DGO जेन और तासी यूंग चोंग नामक वैरायटी से डेवलप हुआ था। DG1 वो जीन का लिटरली मीनिंग की बात करें तो बाउंड ट्रिपल शॉर्ट लेग होता है, ठीक।
अब डॉक्टर टी चंग जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे टीएन राइस वन को, और डीजी वो जीन राइस और आई गो टी फ्रॉम, ये सभी राइस जो है ताइवान से IRRI फिलीपींस में लाया गया था डॉक्टर टी चोंग के द्वारा। ठीक, अब अगली राइस है IR8 राइस जो है DGO जीन और पेटा के क्रॉस से बना है। ये राइस जो है IR8 ये इंडिया में 1966 में आया था, और IR8 जो है डेवलप किया गया था IRRI के द्वारा। ठीक, अब TN1 राइस को इंडिया में किसने लाया, तो GV कलम ने 1964 में लाया था, 1964। ठीक, IR8 जो राइस जो है आउट इल्डेड है TN1 का, मतलब IR8 राइस का इल्ड जो है ज़्यादा होता है TN1 के कंपेयर में। अब एक मिराकल राइस है। मिराकल राइस इंडिया में किसे कहते हैं, तो जाया को मिराकल राइस कहते हैं। तो जाया किसके क्रॉस से बना है, तो जाया जो है TN1 जो कि ताइवान की वैरायटी है, और T141 जो कि इंडियन वैरायटी है, इस दोनों के क्रॉस से जया बना है, जिसे मिराकल राइस कहा जाता है। T141 का एक म्यूटेंट वैरायटी है जिसे जगन्नाथ कहते हैं। ये जया को जो है डेवलप किया था डॉक्टर शास्त्री ने। अब एक और राइस है पूसा बासमती 1 जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट हाईएस्ट हाई यील्डिंग डॉर्फ वैरायटी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फर्स्ट हाईएस्ट डॉर्फ यील्डिंग वैरायटी ये जो है पूसा बासमती 1 है। इसे जो है IARI के द्वारा डेवलप किया गया था। अब टाइप्स ऑफ नर्सरी की बात करें तो नर्सरी मेनली तीन प्रकार का होता है। एक ड्राई नर्सरी, एक वेट नर्सरी, एक डेपोग या मेट नर्सरी। ड्राई नर्सरी में क्या होता है, ड्राई सीड को लेकर के, मतलब सूखा सीड को लेकर के और ड्राई सीड बेड में हम लगा देते हैं। इससे जो है हमारा ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो प्लांट तैयार होता है वो मेनली 25 से 30 दिन में तैयार होता है। उसके बाद वेट नर्सरी क्या होता है, वेट नर्सरी जो होता है ये इसमें हम वेट सीड को लेकर के और फिर उसमें हम वेट सीड बेड में लगाते हैं। इसमें अब वेट सीड किसे बोलोगे, तो जो राइस के सीड होते हैं उसको जो है पानी में भिगो करके थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है, जो कि स्प्राउट आ जाए और लेकिन वो जर्मिनेट नहीं हो, तो इसे ही वेट सीड बोला जाता है और इसको हम लगाते हैं। इसमें जो है सेटलिंग जो है 20 से 25 दिनों में आ जाता है। तो ड्राई सीड और वेट नर्सरी के कंपेयर में देखोगे तो 5 दिन का मुझे 5 दिन यहाँ पे बचता है। अब तीसरा होता है डेपोग या मेट नर्सरी। डेपोग नर्सरी जो है इसमें भी प्री जर्मिनेटेड जो सीड होता है उसको मेट के ऊपर एक मेट रहता है और उस मेट के ऊपर प्री जर्मिनेटेड सीड को लगाया जाता है। इसे ही डेपोग या मेट नर्सरी बोलते हैं। अब मेट बना किस चीज़ का होता है, तो ये जो मेट बना होता है सॉइल और लीव्स, पेड़ पौधे के जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, उसके लीव्स से और सॉइल से बना होता है मेट नर्सरी। ठीक है, अब जो है इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है प्लांट ट्रांसप्लांटिंग के लिए 11 से 14 दिन में तैयार हो जाता है और इसमें जो है 30 मीटर स्क्वायर एरिया की ज़रूरत होती है 1 हेक्टेयर लैंड के लिए। 1 हेक्टेयर लैंड के लिए 30 मीटर एरिया की ज़रूरत होती है। और ये जो है डेपोग या मेट नर्सरी ये जो है फिलीपींस से आया। अगर हम नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल 1/10 होता है जितने एरिया में हमको प्लांटिंग करना है ट्रांसप्लांटिंग, उसका 1/10 एरिया में हमको नर्सरी ग्रो करना होता है। लेकिन डेपोग या मेट नर्सरी से हम 30 मीटर स्क्वायर एरिया में ही हम कर लेते हैं नर्सरी तैयार। अब सीड रेट एंड स्पेसिंग। सीड रेट की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए 100 kg पर हेक्टेयर सीड की ज़रूरत होती है। ड्रिलिंग के लिए 60 kg पर हेक्टेयर सीड की ज़रूरत होती है। हाइब्रिड राइस के लिए 15 kg पर हेक्टेयर सीड की ज़रूरत होती है। SRI मेथड में 5 से 6 kg पर हेक्टेयर सीड की ज़रूरत होती है। डेपोग में 1.5 to 3 kg पर मीटर स्क्वायर ये नर्सरी बनाने के लिए होती है।
ठीक, डेपोक में ये 1.5 से 3 kg पर मीटर स्क्वायर ये नर्सरी बनाने के लिए यूज होती है। अब स्पेसिंग की बात करें तो ट्रांसप्लांटिंग जो राइस का नॉर्मल राइस का ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है उसका स्पेसिंग 20 × 10 सेंटीमीटर होता है। वहीं हाइब्रिड राइस का जो स्पेसिंग होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो 20 × 15 सेंटीमीटर होता है। लेकिन SRI मेथड में बात करें तो 25 × 25 सेंटीमीटर में हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। SRI मेथड में मेनली जो है स्क्वायर सिस्टम में हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। अब फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें जो है NPK जो है 100 kg, 60 kg पाया जाता है। और फिर इसमें जो है मोस्ट यूज जो फर्टिलाइज़र होता है वो यूरिया, यानी राइस के फील्ड में जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज होता है वो यूरिया किया जाता है। लेकिन इसके लिए बेस्ट सूटेड फर्टिलाइज़र की बात करें तो अमोनियम सल्फेट होता है। और नाइट्रोजन इफिशियंसी की बात करें तो 30 to 40% इसमें नाइट्रोजन इफिशियंसी होती है। अब एक टर्म होता है टिलर मोटिलिटी। टिलर मोटिलिटी क्या होता है? तो टिलर मोटिलिटी जो है मेनली देखते होगे ये जो है सो डायरेक्ट सीडेड राइस में ही देखा जाता है। और ये जो है सो टिलरिंग स्टेज पे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इसके मैनेजमेंट के इसमें होता क्या है, जो राइस का लीफ जो है वो फॉल होने लगता है, राइस का लीफ जो है गिरने लगता है। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें जो है तो नाइट्रोजन का टॉप ड्रेसिंग करेंगे। ठीक, और कितना से more than 2% से। अब नाइट्रोजन लेवल का हम जांच कैसे करें तो इसके जांच के लिए LCC लीफ कलर चार्ट आता है, इसलिए हम इसका हम जांच करेंगे। LCC को डेवलप किसने किया था? तो LCC का डेवलपमेंट जो है IRRI के द्वारा किया गया था। अब बेस्ट फास्फोरस फर्टिलाइजर जो पेडी के फील्ड में देते हैं उसका बात करें तो अमोनियम पॉलीफॉस्फेट होता है। ठीक, सबसे बेस्ट अमोनियम पॉलीफॉस्फेट होता है, उसके बाद DAP होता है, उसके बाद SSP होता है। ठीक, और राइस में जिंक का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो राइस में जो जिंक होता है वो ZnSO4 होता है। ZnSO4 जो कि नॉर्मल नेचुरल सॉइल में 40 kg पर हेक्टेयर देते हैं और सलाइन या सोडिक सॉइल में 100 kg पर हेक्टेयर देते हैं। अब राइस में एक डिजीज लगता है, ये डिजीज नहीं, ये डिसऑर्डर है जिसे हम खैरा डिजीज बोलते हैं। ठीक, खैरा डिजीज जो है जिंक की डिफिशियंसी से होता है। इसको जो है फर्स्ट टाइम YL नेन ने पंतनगर उत्तराखंड में 1966 में देखा था। अब इसके कंट्रोल के लिए 0.5% ZnSO4 या 5 kg ZnSO4 पर हेक्टेयर अप्लाई करते हैं। एक होता है ब्राउनिंग ऑफ राइस। तो ब्राउनिंग ऑफ राइस जो है ये आयरन के टॉक्सिसिटी के कारण होता है। इसका जो टॉलरेंट वैरायटी है वो फल्गुना है। ये जो है ब्राउनिंग ऑफ राइस जो है वाटर लॉग्ड कंडीशन में मेनली देखा जाता है और इसमें वाटर लॉग्ड और एसिड सल्फेट सॉइल में देखा जाता है। थैंक यू आप सभी का। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेशंस के लिए और भी स्टडी के रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके टेलीग्राम ग्रुप एग्री इवनिंग को सर्च करके वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, ये नोट्स तुम लोग PDF के रूप में चाहिए तो तुम लोग को टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर के यहाँ से वही नोट्स तुम लोग प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद। ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर जो है जो बच्चे इंटर एग्रीकल्चर से कर रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेटिव है, उनके लिए सफिशिएंट है। जो बच्चे BCECE का एंट्रेंस देना चाहते हैं उनके लिए भी ये लेक्चर सफिशिएंट है। जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं और ग्रेजुएशन में वो क्रॉप प्रोडक्शन में राइस पढ़ रहे हैं, उनके सेमेस्टर में राइस पढ़ना है तो ये लेक्चर उनके लिए भी सफिशिएंट है। या फिर जो बच्चे AFO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये लेक्चर सफिशिएंट हैं। धन्यवाद।